उज्जैन जिला कलेक्टर ने 100% दुकान खोलने का कर दिया आदेश। आज क्राइसिस मैनेजमेंट बैठक में सभी की सहमति से उज्जैन जिला कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा 100% दुकान खोलने को लेकर आदेश पारित कर दिया है। उसके साथ कुछ नियम भी बनाए हैं। सभी दुकानदारों को 7 दिन के अंदर वैक्सीनेशन भी कराना है। यदि वैक्सीनेशन से वंचित रहे उस परिस्थिति में दुकान सील कर लाइसेंस निरस्त की कार्रवाई भी की जा सकती है। धार्मिक स्थल महाकाल काल भैरव चिंतामन जरवासिया गोपाल मंदिर को छोड़कर अन्य सभी मंदिर आज से खुल जाएंगे। संभावित बाढ़ को लेकर उज्जैन जिला प्रशासन तैयार। संभावित बाढ़ आपदा को लेकर भी उज्जैन जिला प्रशासन पूर्णतः तैयार है। नदियों के आसपास रहवासियों को सूचना कर दी है। उनके लिए पहले से जिला प्रशासन ने अलग से व्यवस्था भी कर ली है। कि आज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की जो बैठक हुई उसमें जो हमारा बाज़ार था जो लेफ़्ट राइट के हिसाब से 50% दुकानों के साथ में खुल रहा था, आज सभी की सहमति से निर्णय लिया गया है कि 100% दुकानें जो हैं वो खोली जा सकेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि दुकानों को खोलने के साथ साथ कुछ कंडीशंस भी रहेंगी। वो ये हैं कि अगले 7 दिनों के अंदर दुकान पे काम करने वाले सभी लोगों को, चाहे वो दुकानदार हों, चाहे उनके दुकान पे काम करने वाले दूसरे कर्मचारी हों, सभी को वैक्सीनेशन करना अनिवार्य होगा। उसके लिए हम लोग उनके लिए अलग से 2 विशेष केंद्र भी खोलेंगे। अगर उनके द्वारा वैक्सीन नहीं लगाई जाती है तो 7 दिन बाद हमारे द्वारा दुकान को सील भी कराया जा सकता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है दुकानें किसी तरीके से केंद्र ना बन जाए संक्रमण का। इसके लिए बहुत आवश्यक है कि दुकानों पर लोग मास्क लगा के भी रहें और इसके अलावा 100% वैक्सीनेशन भी कराएं। हम लोग समय भी दे रहे हैं और उनको सुविधा भी दे रहे हैं अलग अलग सेंटर्स की, लेकिन अगर 7 दिनों में वैक्सीनेशन नहीं होता है तो फिर हम लोग जो है उस पर कड़ा रुख अपनाएंगे। नहीं हो रहा वैक्सीनेशन को लेकर, उस कंडीशन में कैसे लगाएंगे वैक्सीनेशन? जी, स्लॉट बुक नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने जैसा बताया कि व्यापारियों के लिए 2 अलग अलग केंद्र हम लोग खोलेंगे। वहाँ पर जाके व्यापारी उनके दुकान पे काम करने वाले लोग लगवा सकते हैं। जहाँ तक स्लॉट बुकिंग की बात है, एक दिन ज़रूर हमारी वैक्सीन कम रही थी, जिसकी वजह से हम लोगों ने स्लॉट ओपन नहीं किए थे। लेकिन पिछले 7 दिनों में ऐसे भी मौके आए हैं कि जब पूरे दिन भर स्लॉट जो हैं वो खाली पड़े रहे हैं। कई केंद्रों पर एक भी बुकिंग नहीं हुई है, तो हम लोगों को फिर मजबूरन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वो कराना पड़ा। स्लॉट जो है वो खुलवाने पड़े, ऑन साइट बुकिंग करवानी पड़ी। वैक्सीन की कोई समस्या नहीं, आज भी हमारे पास में वैक्सीन अच्छी आ रही है और हमारी कोशिश रहेगी कि जितने भी पात्र लोग हैं उनको हम आगामी 1 महीने के अंदर 100% वैक्सीनेट करें। धार्मिक स्थलों को लेके जो प्रमुख 3-4 हमारे धार्मिक स्थल हैं, जिसमें महाकाल मंदिर भी शामिल है, उनको छोड़कर बाकी जगहों पे खोला जा सकता है। हालांकि जो शासन की गाइडलाइन है कि एक साथ में 4 से ज़्यादा व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। बाकी महाकाल मंदिर के लिए और बड़े मंदिर जो हैं वहाँ पर हम लोगों ने प्लान किया है कि 28 तारीख के आसपास हम लोग मंदिर खोलेंगे। उसमें क्या शर्तें रहेंगी, किन लोगों को अलाउ होगा, वैक्सीनेशन कंपलसरी होगा या फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट जो है कंपलसरी होगा, एक बार सभी से सलाह मशविरा करके मंदिर के पुजारियों से बात करके विस्तृत दिशा निर्देश 6-7 दिनों में जारी करेंगे। सर, संभावित बाढ़ को लेकर क्या निर्देश, क्या तैयारी जिला प्रशासन की? संभावित बाढ़ को लेकर क्या सब तैयारी? देखिए, बाढ़ के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो कमेटी है उसकी बैठक हुई है और हमारे द्वारा खास तौर पर शहर में जो घाटों पे और जो हमारे लोहार पट्टी और उसके आसपास के निचले एरिया हैं वहाँ पर जो जल भरता है उसके लिए हमने पूरी तैयारी करी है। जो नए इक्विपमेंट्स आने थे, ज़रूरत थे, वो सारे के सारे मंगवा लिए गए हैं, चाहे ड्रैगन लाइट्स हों, चाहे हमारी बोट्स हों। इसके साथ साथ जो डूब वाली घटनाएं होती हैं उसके लिए एक विशेष प्रशिक्षण के लिए भी होमगार्ड के दल को भेजा गया था, जिसमें उनको डीप डाइविंग आती है, क्योंकि गोताखोरों के ना होने से काफ़ी समस्या उत्पन्न होती थी, तो वो लोग भी ट्रेन होकर आ गए हैं। बाकी जहाँ पर भी पानी भरता है ऐसे स्थलों की पहचान भी हो गई है। अगर आवश्यकता पड़ी तो उनका पुनर्वास कहाँ पर किया जाना, ऐसे स्थलों को भी पहचान हो गई है। और इस पूरे मामले में कम्युनिकेशन पूरी तरीके से बना रहे, इसके लिए जो भी व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाने हैं या दूसरे जो संचार के माध्यम यूज़ करने, उनको भी फाइनल कर लिया जाए।